हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। दोस्तों आज हम इस वीडियो में 1000 क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 7 डिस्कस करेंगे। इसमें दोस्तों हम 601 क्वेश्चन नंबर से 700 तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों इसके पहले हमने 6 पार्ट्स में 600 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। अगर आपने वो सारे वीडियोस अभी नहीं देखे हैं तो आप जाके उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा, क्योंकि वह भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी टाइम पर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का आपका सेशन, जिसमें है मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स आपका पहला क्वेश्चन है कि भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आंसर आपका सतलज नदी। सतलज नदी में बनाया गया है भाखड़ा बांध। नेक्स्ट है भारत का क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो आंसर आपका 32,87,263 किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? आपका क्वेश्चन है कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो आंसर है दोस्तों आपका 6 अगस्त 1945 में। 6 अगस्त 1945 में गिराया था हिरोशिमा पर परमाणु बम, और इस परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय। इसके बाद ही अमेरिका ने जापान के दूसरे शहर नागासाकी, दोस्तों आपको याद रखना है नागासाकी में इसने गिराया था 9 अगस्त 1945 को। दूसरा परमाणु बम गिराया था 9 अगस्त 1945 को ही नागासाकी में, जिसका नाम था फैट मैन। दोस्तों जो हिरोशिमा में गिराया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और जो नागासाकी में गिराया था उसका नाम था फैट मैन। आपको दोनों ही याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह पूछा ही जाता है आपसे। तो राष्ट्रपति चुनाव में जो वोट डालते हैं वह हैं संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। दोस्तों यहाँ पे राज्य विधान परिषद नहीं, आपको याद रखना है कि संसद, जहाँ पे संसद में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं और राज्य विधानसभाओं के सदस्य होते हैं, लेकिन इसमें राज्य विधान परिषद का सदस्य नहीं है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो दोस्तों हरियाणा के पहले राज्यपाल थे धर्मवीर। दोस्तों नेक्स्ट है उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? दोस्तों उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। आपका आंसर है देशांतर। दोस्तों मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, यहाँ ऊपर ये प्याज टाइप का बन गया है, लेकिन आप जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है आपकी, तो यहाँ ऊपर उत्तरी ध्रुव होता है, नीचे दक्षिणी ध्रुव होता है। दोस्तों इसमें जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं ऐसी वाली, इनको बोला जाता है देशांतर रेखा। और दोस्तों जो आड़ी खींची जाती हैं वो होती हैं अक्षांश रेखा। तो आपको याद रखना है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में जो मिलाती हैं रेखाएं वह कहलाती हैं देशांतर रेखाएं। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? दोस्तों महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? तो आंसर आपका 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा। दोस्तों नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी 30 जनवरी को। नेक्स्ट है भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? आपको बताना है कि भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है। तो आंसर है आपका चावल। दोस्तों चावल सबसे ज़्यादा खाया जाता है। और दोस्तों चावल सबसे अधिक कहाँ होता है पूछा जाता है, तो यह होता है आपका पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर आपका 15 जनवरी को। 15 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों थल सेना दिवस, या फिर इसको बोल देते हैं आर्मी डे या फिर आर्मी दिवस। दोस्तों नेक्स्ट है राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये संबंधित आपके
जैन धर्म से। दिलवाड़ा के जैन मंदिर आपने नाम सुना ही होगा कि माउंट आबू में स्थित है जो दिलवाड़ा के जैन मंदिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आंसर है आपका महानदी। और यदि आपसे स्टेट पूछा जाता है तो आंसर रहेगा आपका उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? दोस्तों दिल्ली स्थित जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी, जो कि मुगल सम्राट थे शाहजहां, और इन्होंने ही आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था अपनी बेगम मुमताज़ के लिए, उनकी याद में। नेक्स्ट है, शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों आंसर आपका अशोक चक्र। अशोक चक्र है दोस्तों, वह शांति काल के लिए दिया जाता है सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार। अगर वही इमरजेंसी यानी कि मान लीजिए कोई युद्ध हो जाता है या किसी ने देश के द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है और उसमें यदि आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहता है तो दोस्तों उसका जो सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार होता है वह होता है परमवीर चक्र। और जो सबसे पहला परमवीर चक्र मिला था वह मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आंसर आपका करनाल हरियाणा में। करनाल हरियाणा में स्थित है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो दोस्तों आंसर आपका धर्म चक्र प्रवर्तन। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन दोस्तों बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को। दोस्तों अभी हाल ही में अपन ने देखा कि जो जल मतलब थल सेना दिवस मनाया जाता है वह 15 जनवरी को मनाया जाता है, और जो वायुसेना दिवस मनाया जाता है वह 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर आपका पानीपत में। पानीपत जो कि आपका हरियाणा में है। अगर बात करें युद्ध की तो 1526 में जो युद्ध हुआ था दोस्तों वह बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जो कहलाया पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। और जो नेक्स्ट आती है बात 1556 की, तो दोस्तों यह युद्ध हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध, जिसमें बैरम खान ने हेमू को हराया था। किसके से? उसमें अकबर के। दोस्तों वैसे अकबर की जीत हुई थी, लेकिन अकबर के बिहाफ में बैरम खान युद्ध लड़ा था हेमू से और हेमू को पराजित कर दिया था। नेक्स्ट है 1761 में दोस्तों 1761 में अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा दिया था, और यहीं से मराठों की शक्ति कमज़ोर हो जाती है और यहीं से दोस्तों ब्रिटिश साम्राज्य के लिए मौका उत्पन्न हो गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया? दोस्तों आंसर आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बनाया गया है, आंध्र प्रदेश से अलग करके बना है तेलंगाना राज्य। दोस्तों आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश स्थायी भाषा के रूप में बनने वाला पहला राज्य था, जो कि बना था 1953 में। नेक्स्ट है, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो आंसर है आपका अरब सागर। अरब सागर की रानी कोच्चि को बोला जाता है, आपको याद रखना है कोच्चि को बोला जाता है। नेक्स्ट है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में। पेरिस फ्रांस में है यूनेस्को का मुख्यालय, जो कि है फ्रांस की कैपिटल। और दोस्तों यह है आपका सीन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सीन नदी। आपको याद रखना है कि पेरिस बसा हुआ है सीन नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो आंसर है आपका 1995 में, 1995 में।
दोस्तों नेक्स्ट है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? दोस्तों जो आप पढ़ते हैं स्कूल में KG1 KG2 उसी को बोला जाता है किंडरगार्टन। तो दोस्तों इसकी जो देन थी वह थी फ्रोवेल के द्वारा। फ्रोवेल, आपको याद रखना है कि शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है, तो वह है फ्रोवेल की। नेक्स्ट है, NCERT की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों NCERT की स्थापना 1961 में हुई थी और दोस्तों 1961 में ही अर्जुन अवार्ड की स्थापना हुई थी। तो आपको दोनों ही लिंक करके याद रखना है कि NCERT और अर्जुन अवार्ड की स्थापना 1961 में हुई थी। नेक्स्ट है, तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? दोस्तों तानसेन अकबर के दरबार में संगीतज्ञ था, जो कि दोस्तों अकबर के 9 रत्नों में से एक था। नेक्स्ट है, कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो आंसर आपका बैरम खान। दोस्तों 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक बना रहा, वह था बैरम खान। नेक्स्ट है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आंसर आपका सितार से। सितार से संबंधित है दोस्तों पंडित रविशंकर। नेक्स्ट है, पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? पेनाल्टी कॉर्नर, तो दोस्तों इसका आंसर आपका हॉकी से। दोस्तों आपसे कहीं पूछा जाता है कि पेनाल्टी किक किस से संबंधित है, तो वह है आपका हॉकी से। बस इसमें कॉर्नर है और इसमें किक है, तो आपको दोनों ही याद रखने हैं। नेक्स्ट है, उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो आंसर आपका पश्चिमी विक्षोभ। दोस्तों उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट है, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दोस्तों ट्रॉफियाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वो उनसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो आपको जितनी ज़्यादा ट्रॉफी याद कर सकते हैं आप, उतनी ज़्यादा ट्रॉफी को याद करके एग्ज़ाम में जाइएगा। तो दोस्तों देवधर ट्रॉफी के संबंध क्रिकेट से हैं। क्रिकेट से दोस्तों विजडन पत्रिका को क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है। आपको याद रखना है, एक पत्रिका है विजडन। विजडन पत्रिका को क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है। नेक्स्ट है, रूस की मुद्रा कौन सी है? तो आंसर आपका रूस की मुद्रा है रूबल, जो कि दोस्तों रूस की राजधानी है मॉस्को। आपको दोनों ही याद रखनी है। दोस्तों आपने जो भारत में एक मिसाइल का नाम आपने सुना होगा ब्रह्मोस, वह रूस की उस मॉस्कोवा नदी और भारत की है जो ब्रह्मपुत्र नदी, इन दोनों के संग मतलब नाम को मिलाकर ही ब्रह्मोस रखा गया है। तो आपको दोनों ही ऐसे लिंक करके आप क्वेश्चन से याद रखेंगे, तो आप एक के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं। तो आप जितना भी ट्राई करेंगे तो हमेशा लिंक करके क्वेश्चंस को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? तो दोस्तों आंसर आपका लोथल। दोस्तों लोथल जो कि है आपका गुजरात में, और गुजरात के अभी हाल ही में मतलब जो CM है वह आपके विजय रूपाणी। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? दोस्तों जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभ देव थे। दोस्तों जैन धर्म के जो तीर्थकर हैं उनमें पहला ऋषभ देव से क्वेश्चन बनते हैं, और इसके बाद जो 23वें थे पार्श्वनाथ, उनसे क्वेश्चन बनते हैं, और जो अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं वह जैन धर्म के 24वें जो तीर्थकर थे महावीर स्वामी, उनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको तीनों ही याद रखने हैं। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कि है अभी हाल ही में नेपाल में है। नेपाल में है लुम्बिनी, जहाँ पर हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। नेक्स्ट है, महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? दोस्तों मैंने आपको अभी बताया कि महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों आंसर आपका प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इनका पूरा नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट है,
कटक किस नदी पर बसा है? दोस्तों कटक किस नदी पर बसा है? तो आंसर है आपका महानदी पर। महानदी पर बसा है कटक। नेक्स्ट है, बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो दोस्तों बाइनरी भाषा में 2 अक्षर होते हैं, 0 और 1। 0 और 1 ही होते हैं बाइनरी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है लैन। दोस्तों लैन का विस्तार आपसे मतलब फुल फॉर्म पूछा गया आपसे, तो इसका आंसर आपका लोकल एरिया नेटवर्क। LAN का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। दोस्तों लैन और वैन से भी पूछ लेते हैं कभी कभी, तो वैन का आपको याद रखना है वाइड एरिया नेटवर्क, और इसका होता है लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। कुशीनगर में हुई थी गौतम बुद्ध की मृत्यु। नेक्स्ट है गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? तो आंसर आपका 1961 में। 1961 में हुआ था आज़ाद पुर्तगालियों से। दोस्तों जो पुर्तगाली हैं वो भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे अंत में गए हैं, क्योंकि दोस्तों 1498 में आपको याद होगा कि पहला पुर्तगाली आया था वास्को डिगामा कालीकट बंदरगाह पे, और जो अंत में गए हैं वह भी 1961 में पुर्तगाली ही गए हैं गोवा को छोड़कर। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? तो दोस्तों आंसर इसका 1764 में। दोस्तों 2 युद्ध पूछे जाते हैं, एक होता है प्लासी का युद्ध और एक है बक्सर का युद्ध। तो दोस्तों बक्सर का 1764 में, और जो प्लासी का युद्ध हुआ था वह हुआ था 1757 में। दोस्तों इसमें जो अंग्रेजी जो लीडर था, मतलब जो युद्ध में शामिल था, उसका नाम था हेक्टर मुनरो, और जो 1757 में शामिल था दोस्तों उसका नाम था लॉर्ड क्लाइव नाम था दोस्तों उसका, लॉर्ड क्लाइव। थोड़ा सा डाउट हो गया था, लॉर्ड क्लाइव। नेक्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था लागू आपका 1773 में। दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट कैसा, आपको इसमें यदि आपको डाउट हो तो मैं आपको इसको क्लियर कर दूं कि उस टाइम पर भारत में ब्रिटिश की 3 प्रेसिडेंसी थी। मान लीजिए भारत है आपका, रुक जाइए थोड़ा सा, मान लीजिए भारत है आपका, थोड़ा सा उटपटांग बन रहा है लेकिन आपको समझने के लिए काफ़ी है। यहाँ पे दोस्तों एक थी मद्रास प्रेसिडेंसी, एक थी दोस्तों बंगाल प्रेसिडेंसी, और एक थी यहाँ पे मुंबई प्रेसिडेंसी। तो दोस्तों 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। तो उस टाइम पर जो बहुत सारा भ्रष्टाचार फैल रहा था ब्रिटिश शासन में, क्योंकि जब लॉर्ड क्लाइव का शासन आया था 1757 उसने जीता था, और जब वो यहाँ से वापस गया था तो उसने बहुत सारी संपत्ति लेके गया था। तो उस चक्कर से उनको लगा कि लोग बहुत सारा मतलब भ्रष्टाचार कर रहे हैं और शासन को नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट शामिल किया कि आपको जो भी कर वसूलना है और आपको जितने भी टैक्स लगाने हैं उसकी जानकारी आप दोनों को ऊपर अपने दूसरी प्रेसिडेंसी में देना। मतलब यहाँ पे जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी वह मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी यानी कि चेन्नई प्रेसिडेंसी, तो इन दोनों को रेगुलेट करने लगी थी बंगाल प्रेसिडेंसी। तो दोस्तों वही कहलाया था रेगुलेटिंग एक्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को कैद करके कहाँ भेजा था? दोस्तों ये अंतिम मुग़ल शासक थे बहादुर शाह जफ़र, दोस्तों जिनको भेजा गया था बर्मा या म्यांमार। उस टाइम पर इसको रंगून भी बोला जाता था, रंगून। दोस्तों बहादुर शाह जफ़र को 1857 के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने बर्मा भेज दिया था, जहां पर उनकी 1962 में मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो आंसर आपका 9 जनवरी 1915। और दोस्तों इसी दिवस के तर्ज पर भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आपको याद रखना है कि जब गांधी जी भारत आए थे वापस, उसी तर्ज पर मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस या फिर भारतीय प्रवासी दिवस। आपको याद रखना है 9 जनवरी। नेक्स्ट है भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो यह थी दोस्तों आपकी
आलम आरा। और यदि आपसे पूछा जाता है कि भारत की पहली फिल्म कौन सी थी, तो दोस्तों वह थी राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र की पहली फिल्म। और दोस्तों जो पहली बोलती फिल्म थी वह थी आलम आरा। यह मूक फिल्म थी, मतलब इसमें आवाज़ नहीं थी और इसमें आवाज़ थी। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व का यानी कि विश्व में भारत का कौन सा नंबर है। तो दोस्तों आपको बताना कि जो क्षेत्रफल मतलब एरिया के अकॉर्डिंग भारत का किस स्थान पर है विश्व में। तो आंसर आपका 7वां स्थान। 7वां स्थान है दोस्तों भारत का। यदि बात की जाए तो आपको सातों के नंबर नाम यदि आपको ये देखने हो तो दोस्तों पहला नंबर आता है रूस का। रूस सबसे बड़ा देश है। उसके बाद दोस्तों यदि आप देखेंगे उससे सीधा जाके तो कनाडा। उसके बाद रूस से नीचे आएंगे तो चीन। उसके बाद दोस्तों यहाँ जाएंगे तो यूएसए। और इसके बाद आएंगे दोस्तों दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। दोस्तों आपको सातों नाम याद रखने हैं। जो पहला है रूस है, दूसरा कनाडा है, तीसरा चीन है, चौथा यूएसए है, पांचवा ब्राज़ील है, छठवां ऑस्ट्रेलिया और सातवां भारत है। तो दोस्तों आपको सातों नाम याद रखने हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है। दोस्तों क्वेश्चन आपका भारत की स्थलीय सीमा कितनी है। तो आंसर आपका 15,200 किलोमीटर। दोस्तों इसको कैसे आप याद रखेंगे कि जैसे मान लीजिए भारत है आपका, दोस्तों यहाँ वाला हिस्सा ये वाला है आपका, ये स्थलीय सीमा है। क्योंकि यहाँ से जो आपका ये जो हिस्सा आता है वह आपका समुद्री वाला मतलब कि जलीय सीमा कहलाती है। तो दोस्तों ये इसकी जो लंबाई है, इसकी जो सीमा की ये है आपकी 15,200 किलोमीटर। और दोस्तों इसका जो तटीय क्षेत्र है इसकी जो लंबाई है वह है 6100 किलोमीटर। और इसके बाद दोस्तों जो अन्य है वो यहाँ पे मान लीजिए लक्षद्वीप है, यहाँ पे अंडमान निकोबार है, इनकी भी जो लंबाई यदि शामिल कर दी जाती है तो वह है 1416। तो दोस्तों इन सभी को ऐड करके जो अपनी जो लंबाई होती है, स्थलीय सीमा होती है, जलीय सीमा को ऐड करके वह होती है 22,716 किलोमीटर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है। तो दोस्तों आंसर आपका 2933 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट है तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया। तो आंसर आपका 22 जुलाई को। 22 जुलाई को झंडे को अपनाया था। दोस्तों झंडे से एक क्वेश्चन बनता है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। तो वह होता है 3:2। आपको याद रखना है 3:2। नेक्स्ट है कि जनगण मन संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया। जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया। तो आंसर आपका 24 जनवरी 1950 को। जनगण मन लिखा था दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है आमार सोनार बांग्ला, उसको भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। नेक्स्ट है खुदा बख्श। दोस्तों खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है। तो आंसर आपका पटना में। पटना की कैपिटल है पटना, जो कि बिहार की कैपिटल है, सॉरी। नेक्स्ट है 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। तो आंसर आपका विलियम जोन्स ने। दोस्तों विलियम जोन्स ने स्थापना की थी एशियाटिक सोसाइटी की। नेक्स्ट है बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर आपका 1969 में। 1969 में किया गया था बैंकों का राष्ट्रीयकरण। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। तो आंसर है 86वां संविधान संशोधन। उसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार था, उसको बनाया गया था। नेक्स्ट है
किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? तो दोस्तों वह है संपत्ति का अधिकार, और इसको हटाकर, मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। नेक्स्ट है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो आंसर आपका कर्क रेखा। मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, इस पे जो 0 डिग्री पे काटती है वह है दोस्तों आपकी भूमध्य रेखा, और जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे जो जाती है यह है आपकी कर्क रेखा, और जो 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पे जाती है वह है मकर रेखा। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो वह है आंसर आपका अफ्रीका महाद्वीप। इकलौता ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। नेक्स्ट है सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर है 7 दिसंबर को। नेक्स्ट है भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो दोस्तों आंसर है रेड क्लिफ रेखा। दोस्तों भारत चीन का पूछता है तो मैकमोहन रेखा, और जो भारत पाक का पूछता है, मतलब पाकिस्तान का पूछता है, तो रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट है भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो दोस्तों वह है बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार में। दोस्तों जो सक्रिय ज्वालामुखी है उसका नाम है बैरन द्वीप, और दोस्तों जो सक्रिय नहीं है, मतलब सुषुप्त ज्वालामुखी है, वह है नारकोंडम द्वीप। तो आपको दोनों ही याद रखने हैं। भारत में सिर्फ 2 ही ज्वालामुखी हैं, एक सक्रिय है और एक सुषुप्त है। सक्रिय का नाम है बैरन द्वीप, और जो सुषुप्त है उसका नाम है नारकोंडम। नेक्स्ट है किस भारतीय राज्य की राजधानी 2 हैं? तो दोस्तों अब ये चेंज हो गया है, क्योंकि अब इसको 2 मतलब केंद्रीय शासित प्रदेश में बांट दिया गया है। नेक्स्ट है अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो दोस्तों यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अमेरिका ने अलास्का को 1867 में रूस से खरीदा था। नेक्स्ट है विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर आपका 3 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व विकलांग दिवस। नेक्स्ट है होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों होपमैन कप संबंधित है टेनिस से संबंधित है होपमैन कप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो दोस्तों वह अभी भी हैं चंद्रशेखर राव हैं। नेक्स्ट है भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो आंसर आपका मन्नार की खाड़ी है दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच। नेक्स्ट है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आंसर आपका गुरु शिखर है सबसे ऊंची चोटी अरावली पर्वतमाला की। दोस्तों अरावली पर्वतमाला भारत की और विश्व की, दोस्तों भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, और यह विश्व की प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। दोस्तों जो गुरु शिखर है इसकी लंबाई है 1727 मीटर। नेक्स्ट है किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो आंसर है कनाडा। दोस्तों आपको याद रखना है कि समुद्री सीमा, अगर आपसे पूछा जाए कि किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है तो वह चीन। नेक्स्ट है म्यांमार बर्मा की मुद्रा कौन सी है? दोस्तों म्यांमार बर्मा की मुद्रा कौन सी है? तो आंसर आपका क्यात। नेक्स्ट है मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? तो आंसर आपका क्षोभ मंडल में। दोस्तों वायुमंडल में ही मौसम संबंधी जितनी घटनाएं होती हैं, बिजली चमकना, बरसात, जो बादल बनना, ये सब जितनी भी घटनाएं होती हैं वह सिर्फ क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो आंसर है दक्षिण चीन सागर। दोस्तों आपको याद रखना सागर पूछा है, महासागर नहीं। संसार का सबसे बड़ा सागर है दक्षिण चीन सागर, और संसार का सबसे बड़ा महासागर है वह है प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में
गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो दोस्तों आंसर आपका महाभिनिष्क्रमण महाभिनिष्क्रमण कहलाती है गृह त्याग की घटना। नेक्स्ट है, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो आंसर आपका राष्ट्रीय विकास परिषद। दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो दोस्तों आंसर आपका सिक्किम। सिक्किम से की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है। नेक्स्ट है, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो आंसर आपका सिक्किम में है। दोस्तों सिक्किम में है नाथुला दर्रा। नेक्स्ट है, 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो आंसर आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने स्टार्ट किया था 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र। नेक्स्ट है, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो आंसर आपका कनिष्क। दोस्तों कनिष्क बहुत प्रतापी शासक था जो कि कुषाण वंश से संबंधित हैं और इसने ही रेशम मार्ग के लिए शुरुआत किया था। नेक्स्ट है, भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो आंसर आपका श्रीधरन। भारत में मेट्रो पुरुष कहलाते हैं श्रीधरन। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर है JV कृपलानी। नेक्स्ट है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो आंसर है 1916 में। तो याद रखना है कि लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में, जब ये दोनों मिल गए थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। नेक्स्ट है, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? तो दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जो कि 1761 में हुआ था और इसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। नेक्स्ट है, RBI के नए नियमों के अनुसार चेक और ड्राफ्ट की बैठक कितने समय तक होती है? तो आंसर आपका 3 माह। नेक्स्ट है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो दोस्तों ये अभी चेंज हो गया है, NH-44 हो गया है। नेक्स्ट है, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? दोस्तों संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो आंसर है चूना और पत्थर का। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो आंसर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है, चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो आंसर है असहयोग आंदोलन, जो कि दोस्तों 1920 में किया गया था। यह रॉलेट एक्ट के विरोध में था, लेकिन जब चौरा चौरी कांड के तहत दोस्तों भारतीयों ने एक पुलिस थाना को जला दिया था, तब उस बात से नाराज़ होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। नेक्स्ट है, केरल के तट को क्या कहते हैं? दोस्तों केरल के तट को क्या कहते हैं? तो आंसर आपका मालाबार तट। नेक्स्ट है, और यदि आपसे पूछा जाए कि तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? तो कोरोमंडल तट। आपको दोनों याद रखने हैं, केरल के तट को कहते हैं मालाबार तट और जो तमिलनाडु के तट को कहते हैं कोरोमंडल तट। नेक्स्ट है, जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो आंसर है पारसी। जैन अवेस्ता पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो दोस्तों आंसर है 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। कोलकाता अधिवेशन में याद रखना है 1911 में। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों तो आंसर आपको सभी को पता होगा, H2O। H2O होता है पानी का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट है, प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? दोस्तों प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो आंसर है हीरा।
हीरा ही सबसे ज़्यादा कठोरतम है। नेक्स्ट है समुद्री जल में, दोस्तों समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी है? तो आंसर है 3.5%। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद, दोस्तों NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? तो आंसर है प्रधानमंत्री। दोस्तों नेक्स्ट है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो आंसर आपका 326 BC में। नेक्स्ट है भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर आपका 2 साल 11 माह 18 दिन, 2 साल 11 माह 18 दिन में तैयार हुआ था भारत का संविधान। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य लिए गए थे वह पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस से लिए गए थे, और जो मौलिक अधिकार लिए गए थे दोस्तों वह लिए गए थे आपके अमेरिका से। नेक्स्ट है संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो आंसर आपका धारा 356। दोस्तों 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, जो कि है पहला 352 में राष्ट्रीय आपात, दोस्तों जो 356 में है वह है राष्ट्रपति शासन, और दोस्तों जो 360 में लगता है वह है वित्तीय आपात। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में वित्तीय आपात कितनी बार लगा है? तो आंसर है कि भारत में वित्तीय आपात अभी एक बार भी नहीं लगा है। नेक्स्ट है प्रोटॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो आंसर है रदरफोर्ड ने। दोस्तों इसकी एक ट्रिक है ईंट पर नाचे, ईंट पर नाचे। तो दोस्तों प्रोटॉन की खोज की थी प से आया प्रोटॉन, र से आया रदरफोर्ड, और दोस्तों ई से आया इलेक्ट्रॉन, ट से आया थॉमसन, दोस्तों न से आया न्यूटन, और च से आया चैडविक। तो ईंट पर नाचो से अपन जो तीनों कण हैं उनकी ट्रिक से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया है? दोस्तों भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया है? तो आंसर आपका तारापुर में। आंसर क्या है आपका? तारापुर। नेक्स्ट है शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो शांति निकेतन की स्थापना की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो दोस्तों आंसर आपका 1969। दोस्तों जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में, तब उसमें से 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। 5 क्षेत्र कौन कौन से थे? साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, लेकिन जो लास्ट में जोड़ा गया है दोस्तों अर्थशास्त्र, वह जोड़ा गया था 1969 में। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो आंसर है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण करवाती है दोस्तों, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना कहलाती है। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध काउंसिल या फिर समिति कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई थी? तो दोस्तों जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी तो वह हुई थी 483 BC में राजगृह में, और कहाँ? अजातशत्रु के शासनकाल में। नेक्स्ट है सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो आंसर है 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों सूर्य की सतह का तापमान। नेक्स्ट है सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो आंसर है अफ्रीका महाद्वीप में। नेक्स्ट है दोस्तों किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो आंसर आपका 73वें संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों ये आज के आपके 100 क्वेश्चंस रहे इंपॉर्टेंट। आई होप कि आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा ये कंटेंट और आपकी हमारी मेहनत पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।